नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट पे न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के इलाके से सिर्फ 75 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं और इसी के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से जो आंकड़े आए हैं, आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के आज 75 नए केस आए हैं। दिल्ली में आज 1173 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल मरीज दिल्ली में है 2081। 431 मरीज अब तक ठीक हुए हैं और 47 लोगों की मौत हुई है। अब बात मुंबई की करते हैं। मुंबई के धारावी में कोरोना के 12 नए केस हैं। मुंबई के धारावी में एक शख्स की मौत भी हुई। धारावी में कोरोना के अब तक 179 मरीज हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 419 नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 552 कोरोना के नए मरीज आए और महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 5218 केस के साथ सबसे ज्यादा मामले अभी तक के आए हुए हैं। कोरोना के जमातियों से आखिर देश को छुटकारा कब मिलेगा, ये सवाल अब खड़ा हुआ है प्रयागराज के बाद, क्योंकि यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जमातियों को छिपा कर बैठे थे। यहां से जिन जमातियों को पकड़ा गया है उनका टेस्ट भी हो रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इससे मुक्ति कब मिलेगी। ये कभी यहां एक खेप, कहीं वहां एक खेप। कोरोना कैसे कंट्रोल होगा, इस पर पूरी दुनिया दिमाग लगा रही है। भारत में भी कोरोना को रोकने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। अब तक भारत में सैकड़ों हॉटस्पॉट बन चुके हैं। लॉकडाउन बढ़ चुका है। 2 दिन गुड न्यूज आती है तो तीसरे दिन फिर कोई बुरी खबर सबको हिला देती है। भारत में कोरोना के सबसे बड़े कैरियर बने हैं निजामुद्दीन मरकज से निकले जमाती। निजामुद्दीन मरकज से निकले जमाती देश के 23 प्रदेशों में फैल गए और अब तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले मौलाना साद छुप गया और आज तक सिर्फ उसकी आवाज ही सुनाई देती है कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के कवानीन की पाबंदी जरूर करें। टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें। हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए। मौलाना साद के पीछे पीछे उसकी पूरी जमात भी छुप गई, लेकिन जमाती तो ऐसे छुप कर बैठे हैं कि उनकी आवाज भी नहीं आती। पुलिस खोज खोज कर परेशान है। अलग अलग राज्यों में जमातियों के लिए चेतावनी जारी हो चुकी है, फिर भी जमाती हैं कि सामने नहीं आते। निजामुद्दीन से निकले जमातियों का छुप कर बैठना ही कोरोना की जंग में पलीता लगाना है। जी हां, ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। गंगा जमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयागराज कोरोना मुक्त हो गया था। प्रयागराज में सभी 9 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए थे और कोई भी नया मामला सामने नहीं आया था। लेकिन अब शहर में छुपे बैठे जमातियों ने फिर से सबको दहशत में डाल दिया है। प्रयागराज में पकड़े गए 19 जमाती। जमातियों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी शामिल। 19 जमातियों में 16 इंडोनेशिया और थाईलैंड के रहने वाले हैं। ये जनाब है मोहम्मद शाहिद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन प्रोफेसर ने हरकत बिल्कुल जाहिलों जैसी की है। इस संक्रामक बीमारी से बचना है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार मुनादी कर रही है कि जो कोई भी निजामुद्दीन मरकज से जमाती लौटा है वो खुद सामने आ जाए, लेकिन प्रोफेसर साहब गुपचुप तबलीगी जमात से लौटकर शहर में छुप गए और पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना तक नहीं दी। और जब पुलिस ने प्रयागराज में शिवकुटी के रसूलाबाद से प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार किया तो जमातियों की पूरी चेन पकड़ी गई। दिल्ली के मरकज में आए जमातियों का छुपना छुपाना और पुलिस की दबिश के बाद उनका पकड़ा जाना अब भी जारी है। प्रयागराज के 2 मस्जिदों से 30 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कहीं ना कहीं या तो जमात से जुड़े थे या फिर ऐसे लोगों को
छुपाकर इन्होंने रखा था। 16 विदेशी हैं और 2 थानों में इनके खिलाफ केस भी किया गया है। हैरत की बात यह है कि इसमें इलाहाबाद के प्रोफेसर का नाम भी सामने आ रहा है और यह दूसरा मौका है जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर जमातियों को छुपाने और पुलिस से बचाने में सामने आया है। पुलिस ने प्रोफेसर शाहिद के साथ साथ 16 विदेशियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 19 जमाती हैं और इनमें भी 16 जमाती इंडोनेशिया और थाईलैंड के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये शाहगंज की अब्दुल्ला मस्जिद और करेली की हेरा मस्जिद में आए थे और लॉकडाउन के बाद आसपास के लोगों ने ही इन्हें छुपा लिया। अब पुलिस ने इन जमातियों को छुपाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और सभी आरोपियों को क्वारंटीन किया गया है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम देश के वफादार हैं, हम सुन्नी हैं, हम जमाती नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल रहेगा तो हम भी खुशहाल रहेंगे। ये जमात वालों का काम यही एक है कि ये घूमतू हैं, ये घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं। अब इनका एक नया जो है फार्मूला है। जब जान गए थे कि ये बीमारी विदेश की है, कोरोना विदेश में है, तो विदेश के लोग भी जो आए थे उनको हिंदुस्तान नहीं आना था, क्योंकि हिंदुस्तान में वो आए तो बीमारी लेके आए। अब हमारी सरकार भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। हम आपको बता दें कि देश में करीब 30% कोरोना के मरीज तबलीगी जमात से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना पॉजिटिव जमाती पाए गए हैं। यही नहीं, कोविड-19 मरीजों की संख्या के लिहाज से टॉप 10 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां जमाती मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, यूपी में 59% और आंध्र प्रदेश में 61% केस जमात से संबंधित है। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं। इतनी सख्ती और चेतावनी के बाद भी जमाती सामने नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि जब कोरोना की जंग देश में सबको मिलकर लड़नी है तो फिर जमाती क्यों छुप रहे हैं? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है, क्योंकि प्रयागराज हो या फिर रायबरेली हो, हर जगह जमातियों को लेकर लोगों में जबरदस्त हड़कंप है। जहां से भी इनकी नई खेप की जानकारी आती है, लोग सहम जाते हैं। यह है दिल्ली के नबी करीम इलाके की तस्वीरें। पूरा इलाका सील है क्योंकि यह कोरोना हॉटस्पॉट है। नबी करीम इलाके में 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले नबी करीम में 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पहले दिल्ली के चांदनी महल पुलिस स्टेशन के 8 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। ये पुलिसकर्मी ना तो विदेश से होकर आए थे, न ही इनके परिवार में किसी को कोरोना संक्रमण था। इकलौती वजह थी तो ये कि इन सभी की ड्यूटी मरकज से निकले जमातियों को ढूंढने में लगी हुई थी। इन पुलिसकर्मियों ने 100 से अधिक जमातियों को अलग अलग मस्जिदों से ढूंढ निकाला था। हम आपको बता दें कि चांदनी महल इलाके की 13 मस्जिदों में करीब 200 जमाती मिले, जबकि यहाँ 77 मस्जिदें हैं। सभी जमातियों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया और पूरे चांदनी महल इलाके को सील कर दिया गया। चांदनी महल पुलिस स्टेशन हमारे पीछे है, जिस इलाके को पूरी तरीके से आप देखें तो बैरिकेड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे थे उसके बाद थाने के 80 पुलिसकर्मियों को करना पड़ा टेस्ट और उसमें से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो अतिरिक्त प्रोटेक्शन, अतिरिक्त प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए आपको नजर आएंगे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी। लेकिन आखिर मामला यहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों नहीं पहले ही लोग खुद सामने आए कि उन्हें इस तरह के सिम्टम्स हैं, बीमारी हो सकती है, ताकि बाकी लोगों में ये न फैले। ये मामला न होता तो दरअसल पूरे देश की स्थिति, पूरे देश के आंकड़े कहीं बेहतर होते।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हड़कंप समझ गया। जी हां, रायबरेली में 33 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 30 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। अब यूपी का रायबरेली कोरोना का नया केंद्र बन गया है। नए मरीजों के मिलने के बाद जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 35 हो गई है। रायबरेली में संक्रमित लोगों को मिलाकर जिला प्रशासन इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि इनमें से अधिकांश फल सब्जी का ठेला लगाते थे। ये लोग गलियों में जाकर फल सब्जी बेचते थे। अब जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर ये है कि वो पता लगाए कि इन लोगों ने कहां-कहां और किसे-किसे फल सब्जियां बेचे। यूपी में तबलीगियों के बढ़ते हुए लगातार मामलों ने न सिर्फ सरकार को चिंता में डाल दिया है बल्कि सख्त होने के लिए भी मजबूर कर दिया है। यूपी के रायबरेली, सहारनपुर और प्रयागराज में कई ऐसे मामले सामने आए जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया बल्कि उनको जेल में भी भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि सरकार की लगातार अपील के बावजूद भी तबलीगी की जमात के लोग न तो सामने आ रहे हैं और न ही इलाज में मदद कर रहे हैं। इस बीच केरल से भी एक हैरान करने वाली खबर आई है। जिस तरह से इन दिनों केरल की तारीफ हो रही है और कोरोना को लेकर केरल मॉडल की चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि केरल ने कोरोना पर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। उस वक्त ये खबर बेहद हैरान करने वाली है। केरल ने पता लगाया है दिल्ली के जलसे में शामिल हुए राज्य के कम से कम 284 तबलीगी जमाती अभी भी सामने नहीं आए हैं। इनके मोबाइल स्विच ऑफ है, इसलिए इनके लोकेशन का पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है। 518 ऐसे तबलीगी जमाती हैं जो दिल्ली मरकज से केरल लौटे, जिन्हें अब क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली के जलसे में शामिल रहे केरल के अन्य 509 तबलीगी जमाती अभी तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में हैं। ये 509 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जलसे में शामिल हुए थे। इसका पता केरल ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर लगाया है। Whoever have come back, we have not only used technology but also field visits to check, and we are still believing some people are in some other states, so we have also informed them. केरल तो दिल्ली आए तबलीगी जमातियों का एक आंकड़ा दे पा रहा है, लेकिन कई राज्यों के लिए अभी भी उन्हें ढूंढ पाना कड़ी चुनौती बनी हुई है। आज तक ब्यूरो। आखिर जमाती ये कब तक इधर से उधर भागते रहेंगे? और ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि अलग अलग जगहों पर एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के कानून के उल्लंघन की वजह से उनको पकड़कर जेल में डालना पड़ रहा है। सोचिए, सहारनपुर, कानपुर, जमातियों के लिए अलग से जेल तैयार की गई है। सहारनपुर में 54 जमातियों को जेल भेजा। कानपुर में जमातियों के लिए बनाई गई जेल। मरकज के हेड मौलाना साद की जमात ने जितना परेशान देश को किया है, अब उनके परेशान होने का टाइम आ गया है। मौलाना साद भले ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जमात को अब सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। जी हां, जो जमाती क्वारंटीन सेंटर से नेगेटिव रिपोर्ट लेकर बाहर आ रहा है, उसे जेल भेजा जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जमातियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, तो इसका वक्त अब आ गया है। यूपी के सहारनपुर में 54 विदेशी जमातियों का क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद उन्हें सीजीएम के आदेश से न्यायिक हिरासत के अस्थायी जेल में भेज दिया गया है। सहारनपुर जिला जेल के साथ बनी हुई विशेष किशोर कारागार यानी अस्थायी जेल में इन जमातियों को डाला गया है। अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित करी गई है, उसमें इनको शिफ्ट किया। यूपी के कानपुर में भी जमातियों के लिए जेल बना दी गई है। कानपुर में ठीक होने वाले जमातियों को स्कूल में तैयार की गई जेल में भेजा जा रहा है। कानपुर शहर के चौबेपुर इलाके के विद्या भवन इंजीनियरिंग कॉलेज को अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया गया है। कानपुर में पुलिस ने 8 जमातियों के खिलाफ बाबूपुरवा इलाके में कई धाराओं में 1 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी। इनमें 5 जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्हें अस्थायी जेल में भेज दिया गया है। इनमें 2 जमाती अफगानिस्तान के हैं, जबकि कई शहरों से ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है जहां जमाती क्वारंटीन सेंटर से भाग रहे हैं। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर से एक जमाती ताला तोड़कर फरार हो गया, लेकिन जैसे ही जमाती के भागने की खबर मिली, पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया और उसे ज्वालापुर के शंकर आश्रम चौक पर घेर लिया गया। अब इस जमाती को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है।
यह शख्स 26 मार्च को जमात से लौटकर आया था। इसके खिलाफ 307 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जो ही हमें सूचना मिली उसके बाद से हमने इसको घेर करके और यहाँ पे आपके सामने जैसे कि रोका हुआ था, एम्बुलेंस आई है, अब इसको लेकर के जाके फिर दाखिल करा रहे हैं। किस धारा में मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है? इस पे 307 में। पुलिस प्रशासन और सरकार जमातियों की हरकतों से परेशान है। एक तो ये जमाती कोरोना कैरियर बने, ऊपर से इनसे कहा जा रहा है कि ये सामने आए तो ये सामने भी नहीं आ रहे हैं। अगर इनका इलाज किया जा रहा है तो ये फरार हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पालघर लिंचिंग मामले में अब जबरदस्त सियासत चरम पर है, क्योंकि बीते दिन जैसा आपने देखा था उद्धव ठाकरे जमकर आए थे अपने बचाव के लिए, लेकिन आज शरद पवार ने भी उनके लिए बैटिंग कर दी है मैदान में उतरकर। इधर बीजेपी का भी सियासी यॉर्कर है, देखिए इस रिपोर्ट में। पालघर में साधुओं की हत्या पर समूचे देश में हंगामा मचा हुआ है। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक शोर मच गया। अब इस खौफनाक वारदात पर एनसीपी चीफ ने चुप्पी तोड़ी है। शरद पवार ने घटना को शर्मनाक बताते हुए निंदा की, लेकिन उद्धव सरकार की पीठ थपथपाना नहीं भूले। जे काही पालघरला झालं त्याचा आणि कोरोनाचा कोणीचा संबंध नाही। त्याचा जो काही संबंध असेल त्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जी काही निवडणूक करायची त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची निवडणूक केलेली आहे। जे काही घडलं ते चांगलं नाही, ते घडायला नको। मामले ने जब तूल पकड़ा तो 2 इंस्पेक्टर पर गाज जरूर गिरी और साथ ही मामले को सीआईडी क्राइम को सौंप दिया गया। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।